Good morning, everybody. Welcome to ऑनलाइन क्लास इन कैरियर जोन। आज आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ मैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इनके स्ट्रक्चर के ऊपर और इनकी बॉन्डिंग बॉन्ड एंगल के ऊपर। तो अपन सबसे पहले हेडिंग डालते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर तीनों को एक साथ बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अल्कोहल को कंप्लीट करूंगा। अल्कोहल को कंप्लीट करने के बाद उसके बाद फिनॉल को साथ के साथ लेकर चलूंगा और ईथर को भी साथ के साथ लेकर चलूंगा। अपन इस तीनों को स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले अपन इनमें कौन-कौन से पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तुम्हारा रहेगा, वो क्या रहेगा? इनमें डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा उसमें हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है। हाइब्रिडाइजेशन को किसकी बात करेंगे? आपको पता है अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है? सबसे पहले ROH। एग्जांपल लेते हैं, अपन बोल सकते हैं CH3 मेथनॉल। मेथनॉल का एग्जांपल लिया मैंने CH3OH। अपन इसमें क्या बात करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन की कौन किसकी बात करेंगे? एक और एग्जांपल क्या है? फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप। और ईथर क्या होता है? एग्जांपल लेता हूं ईथर CH3O CH3। ऑक्सीजन से दो मिथाइल ग्रुप। अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन अपन को कौन सा करना है? ऑक्सीजन एटम का। ध्यान रखना, आपको किसका डिस्कस करना है? ऑक्सीजन एटम का। और इसके साथ मैं एक जगह बताऊंगा मेथनॉल के अंदर कार्बन एटम का। तो अपन डिस्कस दोनों पे करेंगे। जहां मुझे जरूरत होगी कार्बन को भी करूंगा, लेकिन ऑक्सीजन को अपन को डिस्कस करना अच्छे से। सेकंड पॉइंट रहेगा इस तीनों के अंदर। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? बॉन्ड एंगल। अपन किसकी बात करेंगे तीनों में? बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या रहा? लिखो यहाँ पे बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कौन सा होता है? जैसे किस बॉन्ड एंगल की बात करेंगे? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर एंड फिनॉल के अंदर। जबकि और ईथर के अंदर क्या करेंगे? ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन। ये किसके अंदर बात करेंगे अपन? ईथर के अंदर। तो अपन समझ में आ गया कौन से बॉन्ड एंगल की बात करने वाले? इस एंगल की बात करने वाले। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इसके अंदर, अल्कोहल के अंदर और फिनॉल के अंदर। और ईथर के अंदर क्या बात करेंगे? कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट रहेगा तुम्हारा बॉन्ड लेंथ। क्या रहेगी? उसकी बंध लंबाई। थर्ड रहेगा, थर्ड पॉइंट रहेगा तुम्हारा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बात करेंगे तो अल्कोहल के अंदर बात करेंगे। अल्कोहल और फिनॉल के अंदर तो कौन सी बात होगी? और अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के तीनों के अंदर बात करेंगे। कौन से करेंगे? कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। अपन इस बॉन्ड की बात करेंगे। कौन सी? कार्बन से जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उस बॉन्ड की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हेडिंग डालो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अपन लेंगे अल्कोहल, और अल्कोहल का कौन सा एग्जांपल लेंगे? मिथेनॉल। तो साथ के साथ हाइब्रिडाइजेशन के ब्रैकेट में लिख देना एग्जांपल मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल। हाइब्रिडाइजेशन संकरण, हाइब्रिडाइजेशन संकरण। एग्जांपल ले रहा हूं मैं अल्कोहल का CH3OH
है ये मिथाइल एल्कोहल। ये क्या है? मिथाइल एल्कोहल। अपन इस पे 3D स्ट्रक्चर पे जाएंगे आज। 3D स्ट्रक्चर की बात करेंगे। आपको 3D में अलग क्लासेस चलेंगी मेरी स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर, जो मैं एक अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इनको। स्टीरियोकेमिस्ट्री, पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री वहां पे कार्बन की 3D कैसे एक्सप्लेन करना है मैं पूरा वहां पे अपन अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप यहाँ पे थोड़े एक अपन देखते हैं कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे देखेंगे, बाकी सब अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर इसको पूरे से डिस्कस करेंगे अच्छे से। अब देखो यहाँ पे कार्बन 3 वैलेंसी है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ 10, एक वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ में, एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ में। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 वैलेंसी होती है। एक वैलेंसी कहां पर है? हाइड्रोजन से। एक वैलेंसी कहां पर है? कार्बन से। अब देखो कोई भी सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए ए से बी को सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें क्या होता है? एक लोन पेयर ए का, एक लोन पेयर बी का, एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ए का, एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बी का, दोनों ही ओवरलैप करके क्या करते हैं? एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। आपने देखा होगा, इसे बताते हैं। तो ये क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन। अपन बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। और कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? उसका क्या? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का? एटॉमिक नंबर कितने? 8। अगर 8 एटॉमिक नंबर है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p4, ये होगा 1s2 2s2 2p4। इसके बाह्यतम कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? बाह्यतम कोश के अंदर ये वाला बाह्यतम कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें 4। 2 यहाँ से, 4 यहाँ से और 2 यहाँ से, टोटल कितने? 6। अपन कैसे लिखते हैं इसको? ये सारा टॉपिक मैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा वापस इसको। यहाँ पे एक बार देखो, ये क्या है? 2s2 2p। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम? अब देखो ये है ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। तो ये ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर उसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करें, इसकी उत्तेजित अवस्था की बात करें, एक्साइटेड स्टेट की बात करें, तो ये क्या? इलेक्ट्रॉन आगे वाले के अंदर जाएगा और फिर अपन एक हाइब्रिड का फॉर्मेशन करेंगे। एक्साइटेड स्टेट के अंदर ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन अपन एक बात करते हैं हाइब्रिड। s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों मिलकर क्या बनाएगा? हाइब्रिड बनाएगा। और हाइब्रिड बनती क्या? कैसे दिखाएगा? ऐसे लिखोगे हाइब्रिड। और इसके अंदर देखो एक s इलेक्ट्रॉन, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल मिलकर क्या करते हैं? sp3 और हाइब्रिड का फॉर्मेशन कर रहे। कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल? 1 2 3 4। तो कितने यहाँ पर? 4। तो 4 sp3 हाइब्रिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के ऊपर देखो, ये ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं, ये पूरा भरा हुआ है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ओवरलैप नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पे कोई बॉन्डिंग बनाने की संभावना नहीं है। बट यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन कोई आ सकता है, और जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या करेगा? बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो ये दोनों क्या है? लोन पेयर। ये क्या है? दोनों लोन पेयर।
और यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1s1 ऑर्बिटल से आएगा। कहाँ से आएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1s1 ऑर्बिटल से आएगा। पाइथन प्रोसेस का कौन सा है, 1s1, वो इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, दोनों मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, इस कार्बन का कौन सा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन से है, इसका पूरा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन -2 2s2 2p2 आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ये वाला है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सा होगा, t वाला है, t 2p। तो यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन वो किसका होगा, 2p ऑर्बिटल का होगा। और ये 2p ऑर्बिटल का जो कार्बन का ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन के ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिड के साथ दोनों ओवरलैप करके यहाँ पे क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये एक ऑर्बिटल वो किसका है, कार्बन का, और ये कार्बन कौन सा, कार्बन का भी कौन सा बोला जाता है, 2p ऑर्बिट बोला जाता है। और हाइड्रोजन का कौन सा बोला जाता है, 1s। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन का 1s और कार्बन का यहाँ पे कौन सा यूज किया जाता है, 2p। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर, ये यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ये वाला कहाँ से किससे हुआ है, इसका कौन सा ऑर्बिटल, 2p, और यहाँ पे किस क्या है, हाइब्रिड sp3, हाइब्रिड sp3 और 2pc। और ये किससे हो रहा है, sp3 हाइब्रिड और हाइड्रोजन का क्या है, 1s1 ऑर्बिटल से। तो समझ में आ गया ये सिग्मा बॉन्ड कहाँ से फॉर्म होता है, ये सिग्मा बॉन्ड कहाँ से फॉर्म होता है। तो अपन बॉन्डिंग की भी बात कर ली साथ साथ के अंदर, अब अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो इसके अंदर अब देखो, दो लोन पेयर है और दो क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस ऑक्सीजन एटम के अंदर, ऑक्सीजन एटम के अंदर क्या हो रहा है, दो लोन पेयर कितने अपने पास, लोन पेयर इज इक्वल टू 2, और बॉन्ड बॉन्ड कितने यहाँ से, दो लोन पेयर हो गए, बॉन्ड कितने, एक हाइड्रोजन के साथ में, दूसरा कहाँ पर, कार्बन के साथ में। तो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू कितना रहेंगे, 2, टोटल कितने होते हैं, 4, और जब 4 होता है क्या बोला जाता है, sp3 हाइब्रिड, हाइब्रिडाइजेशन किसकी, ऑक्सीजन की। तो आपने निकाला ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिख देना। तो नेक्स्ट अपन बात ऑक्सीजन पर बात करेंगे। तो ऐसे कैसे अपन बात करते हैं, कार्बन के ऊपर। तो कार्बन के ऊपर बात करते हैं, इसको करो फिर कार्बन का सबसे पहले एटॉमिक नंबर कितना होता है, देन उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, देन उसके ग्राउंड स्टेट के अंदर कैसे लिखोगे, और एक्साइटेड स्टेट में कैसे लिखा जाएगा, फिर उसके चारों ओर कौन कौन बॉन्डिंग बना रहे, वहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, हमेशा दो लोन पेयर, वैसे दो लोन पेयर, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, ऐसे दिखाते हैं हमेशा ऑलवेज। अब बात करते हैं कार्बन पे। कार्बन का सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, 1s2 2s2 2p2, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कौन से, 2s2 एंड 2p2। ये क्या है, ग्राउंड 2s2, ये क्या है 2p2, ये किसके अंदर है, ग्राउंड स्टेट के अंदर है। और अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें, उत्तेजित अवस्था में जो बात करें, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से p के अंदर चला जाएगा, और
अपन बात करते हैं हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड का फॉर्मेशन करेंगे क्या हो जाएगा, चारों के अंदर कितने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन, वन 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 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये क्या है, हाइब्रिड, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल मिलकर हाइब्रिड फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसलिए क्या है, ये कितने 4 है, उसको क्या हो जाएगा 4sp3 हाइब्रिड। अब देखो यहाँ पे सब में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, किसी के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन कभी रहते ही नहीं, वो अनस्टेबल होता है, वो क्या करता है, तो किसी के साथ पेयर बनाता है, लोन पेयर के अंदर रहता है, या फिर वो क्या करता है, किसी के साथ में बॉन्डिंग बनाता है। तो ये बॉन्डिंग बनाएंगे, किन से बना रहा है, देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो चारों मैंने ऐसे लिखा दी 1 2 3 4। तो सबसे पहले देखो जो 3 ऑर्बिटल, 3 के अंदर तो क्या होगा, हाइड्रोजन का कौन सा, हाइड्रोजन का 1s1 ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन से आ जाएंगे, हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का 1s और हाइड्रोजन का 1s आकर क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे। अब लास्ट क्या होगा, वो ऑक्सीजन का आएगा, ऑक्सीजन का कौन सा है, जो लास्ट ऑर्बिटल वाला है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ऑक्सीजन जाएगा तो क्या होगा, बॉन्डिंग बना लेगा, और बॉन्डिंग बनाएगा क्या हो जाएगी, यहाँ पे टोटली 4 बॉन्डिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो क्या लोन पेयर है क्या, इसके अंदर लोन पेयर नहीं है, कोई भी लोन पेयर यहाँ पे नहीं, सब क्या है, बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड है टोटली, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, और 4 बॉन्ड है, तो अगर देखो यहाँ पे लोन पेयर इक्वल टू 0, बॉन्ड पेयर इक्वल टू कितने 4, टोटल कितना हो रहा है 4, और जब 4 होता है क्या हो जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकाला किसका, ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम का। अपन बात करते हैं इसके 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ऑक्सीजन जो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है, तो तीनों में कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर है। अब बात करते हैं अपन इसके 3D स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। थ्री डी स्ट्रक्चर देखो, अपन ले रहे हैं सबसे पहले मिथेनॉल, क्या होता है CH3 और OH। हिस्ट्री केमिस्ट्री में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो सारी हिस्ट्री केमिस्ट्री के लेक्चर अच्छे से देखो, ताकि वहां से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अब हिस्ट्री केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक बेसिक टॉपिक होता है जो तुम्हारा हर पूरी केमिस्ट्री में काम आएगी। लोन पे कितने थे, 2। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ नॉर्मल कार्बन की। कार्बन जैसे पहले मैंने कार्बन की बात करूँ, कार्बन क्या हमेशा 4 वैलेंस एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, तो वो क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होता है। और 4 वैलेंस कैसे होती है, उसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है, जब sp3 होता है हाइब्रिडाइजेशन, जब कोई sp3 होता है उसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट 109 डिग्री 28 मिनट्स का उसके अंदर एंगल होता है। कौन से एंगल की बात करते हैं अपन, ये वाला एंगल, हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल कितना का होता है हमेशा 109 डिग्री 28 मिनट। ये वाला बात करूँ, ये वाला बात करूँ, सही ये वाला बात करूँ,
ये वाला बात करो, ये वाला बात करो, सब बॉन्ड एंगल क्या होता है इसके अंदर इक्वल होते हैं कार्बन के अंदर। तो इसके अंदर थोड़ा रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका देख लो आप। इसका जो मैंने देखो दो वैलेंसी, कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी होती है, तो इसमें से देखो दो वैलेंसी, एक वैलेंसी ये वाली हाइड्रोजन 1 इसको बोल रहा हूं मैं, ये वाली और ये वाली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, ये दोनों वैलेंसी क्या हो रहा है बोर्ड के प्लेन पे बनाई मैंने, इस प्लेन के ऊपर बनाया। जबकि दो वैलेंसी देखो, ये वाला हाइड्रोजन नंबर 2 जिसको मैंने बोला तो किया हुआ है, लाइक हाइड्रोजन नंबर 3 इसको मैंने बोला किया हुआ है, ये दोनों देखो हाइड्रोजन 3 को मैं स्क्वायर कर देता हूं तो 2 और 3 को देखो, ये एक 2 नंबर जो बोला कि वो आपकी साइड में क्या वो आपकी तरफ दिख रही है, तो जो 3 नंबर क्या वो कहां दिख रही है पीछे की साइड में। इसमें क्या देखो कार्बन, कार्बन के अंदर क्या होता है जो दो वैलेंसी प्लेन के ऊपर की बात करता हूं, तो ये देखो अगर मैं इसको एक प्लेन मानता हूं तो ये दोनों प्लेन के ऊपर आ जाएगी, ये दोनों क्या हो जाएगी मेरे बोर्ड के प्लेन के ऊपर आ जाएगी, और ये वैलेंसी क्या होगा आपकी साइड में होगा, देखो ये आपकी तरफ दिख रहा है, और ये वैलेंसी कहां है वो पीछे की साइड में, मतलब ये मेरी तरफ, ये आपकी तरफ नहीं। तो ध्यान से देखो दो वैलेंसी में से क्या रहती है बोर्ड के प्लेन पर, एक वैलेंसी आपकी तरफ होगी, दूसरी वैलेंसी कहां रहेगी उसके पीछे की साइड में। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसीलिए मैंने इसको रिप्रेजेंटेशन किया 3D के अंदर। अब देखो ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर था, ऑक्सीजन की भी देखो दो वैलेंसी क्या होगी मैंने प्लेन के ऊपर बनाई, और दो जो लोन पेयर थे इस लोन पेयर को मैंने क्या किया, एक लोन पेयर को आपकी साइड में बने हैं और दूसरा लोन पेयर कहां है बिलो द बोर्ड, इस बोर्ड के कहां है पीछे की साइड में। तो आपने देखा कि हमेशा ध्यान रखना दो वैलेंसी को कैसे बनाते हैं, सब स्टील केमिस्ट्री के अंदर मेरे लेक्चर के अंदर जैसे एक्सप्लेन किए हुए इनके 3D स्ट्रक्चर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो ये भी कौन सा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन भी, तो इसमें सब में ऑक्सीजन अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर जो ऑक्सीजन का कैसी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर है। तो यहां पर 3D स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब देखते हैं हम इसके अंदर बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट था तुम्हारा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, कौन सा बॉन्ड बोला था मैंने, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसके अंदर अल्कोहल एंड फिनॉल, जबकि इथर के अंदर मैंने क्या बोला था, इथर के अंदर था CO, C बॉन्ड किसके अंदर इथर के अंदर। यहाँ तक लिखो, मैं इसको हेड बनाता हूँ, हेडिंग रखना बॉन्ड एंगल। यहाँ पर तुम बनाते साथ साथ फिनॉल, फिनॉल एंड इथर बनाते साथ साथ। देखो दो लोग था, एक लोग आपको साइड में बनाया मैंने ये वाला, तो वो कहाँ है पीछे की साइड में, इसकी भी दो वैलेंसी प्लेन के ऊपर। यहाँ पर भी देखो कार्बन की दो वैलेंसी कहाँ मैंने प्लेन के ऊपर बनाई, इस ऑक्सीजन की भी देखो मैंने दो वैलेंसी प्लेन पे बनाई, एक लोन पेयर आपकी तरफ, दूसरा लोन पेयर पीछे की साइड में। तो अपन बात करेंगे बॉन्ड एंगल। कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग अलग करेंगे, इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है ये वाला, ये होता है 108 डिग्री 9 मिनट, जबकि इसके अंदर ये वाला एंगल होता है 109 डिग्री, और इसके अंदर जो ये एंगल होता है ये कितना होता है 111 111 डिग्री 7 मिनट 111
डिग्री 7 मिनट्स। तो देखो वेरिएशन हो रहा है सबके अंदर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल कितना बोला था मैंने, 109 डिग्री, 109 डिग्री और 28 मिनट्स का होना चाहिए था, लेकिन इन तीनों में देखो किसी में भी बॉन्ड एंगल देखने को नहीं मिलता है। तो ये बॉन्ड एंगल वेरिएशन होता है, क्यों होता है देखते हैं अपन। तो सबसे पहले देखो अपन बात करते हैं इसमें मिथाइल अल्कोहल के अंदर, मिथाइल अल्कोहल के अंदर बात करते हैं। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, ये जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर क्या करता है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होगा, यहाँ पे बिल्कुल लोन पेयर, दो लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करते हैं और रिपल्सन करते हैं। लोन पेयर क्या करेंगे यहाँ पर, रिपल्सन। यहाँ पर कितना, ये जो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज ड्यू टू repulsion between lone pair ये जो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों के जो लोन पेयर वो क्या करते हैं, दूसरे को रिपल्सन करेंगे, और रिपल्सन करते हैं इस बॉन्ड पे इफेक्ट आएगा और बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है वहाँ पे कम हो जाता है। इसीलिए देखो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है, 108 डिग्री 9 मिनट्स। जबकि फिनॉल के अंदर क्या है, 109। वेरिएशन तो इसमें भी हुआ है, फिनॉल के अंदर भी वेरिएशन हुआ है, लेकिन बहुत कम वेरिएशन, केवल 28 मिनट्स का वेरिएशन देखने को मिला है। अब देखो ये जो इतना, इसमें भी वेरिएशन हुआ है लेकिन ज्यादा वेरिएशन हुआ, लॉन्ग पे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी लोन पेयर है, तो इसमें इतना कम क्यों नहीं होता। इसका देखो कि जो ये लोन पेयर होता है वो क्या होता है, रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। क्या होता है, लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो अपन एक बात बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर इसके अंदर मिथेनॉल के अंदर 100% होते हैं। लोन पेयर क्या है, यहाँ पर 100% है, जबकि यहाँ पर एक मैं बात करूँ तो लोन पेयर 100% यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते ऑक्सीजन के ऊपर। वो क्या करते हैं, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, और वो कहाँ जाते हैं, बेंजीन रिंग के अंदर। और जब बेंजीन रिंग के अंदर जाएंगे तो ये 100% अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये क्या करेगा, रिपल्सन तो करेगा दोनों आपस में, और रिपल्सन तो होगा बट वो क्या होगा, कम होगा। इसलिए यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कम होता है। कितना, 109 डिग्री, और कम दिखता है। अब बात करते हैं हम, यहाँ पे तो लोन पेयर का कॉन्सेप्ट चल रहा था, लेकिन अब बात करते हैं डाईमिथाइल ईथर 111 डिग्री 7 मिनट का, ये इतना इंक्रीज क्यों हुआ, ये इंक्रीज क्यों हुआ। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो मिथाइल ग्रुप होता है, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, ये वाला दोनों जो मिथाइल ग्रुप है, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन। दोनों मिथाइल ग्रुप के अंदर क्या होता है, ये वाला मिथाइल ग्रुप एंड ये वाला मिथाइल ग्रुप, ये दोनों क्या होता है, यहाँ पर रिपल्सन होता है, क्योंकि साइज क्या है, बड़ी। जब साइज बड़ी हो जाती है, दोनों ग्रुप की साइड में लगे हुए, वो क्या करता है, एक दूसरे को रिपल करता है, और वहां पे बॉन्ड इफेक्ट, बॉन्ड एंगल के ऊपर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखा आपने, दो CH3 रिपल्सन बिटवीन CH3 ग्रुप। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, मिथाइल दोनों ग्रुप के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन होता है। इसीलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि 109 डिग्री है। यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर भी sp3 था, यहाँ पर भी sp3, लेकिन बॉन्ड एंगल तीनों में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अपन हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया। अपन नेक्स्ट पॉइंट था बॉन्ड लेंथ। थर्ड पॉइंट था बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, इसके अंदर कौन सी बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन। कौन सी बॉन्ड लेंथ, कार्बन ऑक्सीजन। इसके अंदर बात करते हैं अपन सबसे पहले मेथनॉल के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है,
142 पिकोमीटर। इसके अंदर कितनी होती है? फिनॉल के अंदर 136 पिकोमीटर। और डाइमीटर ईथर के अंदर जो होता है बॉन्ड लेंथ, कौन सी बॉन्ड लेंथ की बात करूं मैं? ये वाले इस बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो यहाँ पर होती है 141 पिकोमीटर। तो आपने देखा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी आपको जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है सिंगल दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों जो बॉन्ड लेंथ वो सेम है 141 एंड 142। बट यहाँ पे देखो आप फिनॉल के अंदर इतना वेरिएशन आता है। वो क्यों आता है? इतना वेरिएशन आ रहा है, इतना कम हो गई बॉन्ड लेंथ, वो क्यों हुई? तो इसका रीजन क्या था? रेजोनेंस। क्या रीजन है? रेजोनेंस। मैंने बोला था कि रेजोनेंस होगा तो ये क्या होगा? डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएंगे और ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? आगे की तरफ शिफ्ट होगा। और जब रेजोनेंस होगा ये जो सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है वो सिंगल बॉन्ड नहीं होकर क्या होता है? पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर। क्या हो जाता है इसके अंदर? पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर रह जाते हैं। और जब पार्शियल डबल बॉन्ड जैसे इसका मैं अच्छे से मैं लिख लेता हूँ, क्या होगा? ये रेजोनेंस के अंदर क्या होता है? रेजोनेंस के अंदर क्या होता है? रेजोनेंस के अंदर होता है सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या होता है? लिखना है, लिख देना। रेजोनेंस के अंदर क्या होता है? सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू पार्शियल डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू पार्शियल डबल बॉन्ड। जो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है वो डबल बॉन्ड नहीं है, वो क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड है। ये सिंगल बॉन्ड है, वो सिंगल बॉन्ड नहीं है, कैसा है? पार्शियली डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये जो दिखाई दे रहा है ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड, ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड, ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड, ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड। ये सब कैसे? आंशिक द्विबंध बन गए। इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो आपने देखा ये किस रीजन से कम हो रहा है? तो लिखना है रेजोनेंस से। और रेजोनेंस में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड किसके अंदर होता है? आंशिक द्विबंध के अंदर परिवर्तन हो जाता है। पार्शियली डबल बॉन्ड के अंदर करेक्टर के अंदर आ जाता है और डबल बॉन्ड किसके अंदर होता है? सिंगल पार्शियल डबल बॉन्ड के अंदर होता है। तो क्या मतलब डबल बॉन्ड नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप अब मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते रहें और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का IUPAC।